यही आगाज है मेरा, यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मर मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। भगत सिंह अशफाक बोझ सा, भगत सिंह अशफाक बोझ सा हर एक बच्चा होना चाहिए। अरे गांधी नेहरू इंदिरा भीम सा हर एक हष्ट पुष्ट जवान होना चाहिए। देश की आज़ादी और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले जाबाज वीरों का मेरा कोटि कोटि नमन। आदरणीय प्रधानाचार्य, मुख्य अतिथि, विद्यालय का समस्त स्टाफ, बच्चों के पधारे हुए गार्जियन, अभिभावक, प्रबुद्ध नागरिक जन, प्यारे छात्र छात्राओं, आज हमारा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और हमें स्वतंत्रता मिली। इस आज़ादी के लिए अनेक वीर योद्धाओं ने कुर्बानियाँ दी, आज़ादी के लिए मर मिट गए, तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी बाहरी दबाव या नियंत्रण के अपने विचार, कार्य और निर्णय लेने की क्षमता। ये हमारा एक मौलिक मानव अधिकार है जो हर व्यक्ति को आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीने की अनुमति देता है। स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज के विकास के लिए आवश्यकता है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। स्वतंत्रता के पहलू राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता एक मजबूत और प्रगतिशील समाज के लिए निर्माण के लिए आवश्यक है। आज हम 21वीं सदी में हैं। 21वीं सदी विज्ञान और तकनीकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी है। हर हाथ में स्मार्टफोन है, हर हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन आज भी हम अपने हक और अधिकार मांगने में अक्षम हैं, क्योंकि हमारा शिक्षा का स्तर विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा बहुत कम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। आज भी हम पाखंड और अंधविश्वास के साथ साथ जाति धर्म के बंधन में फंसे हुए हैं। आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा। इससे मुक्ति का एक ही मार्ग है और वह है शिक्षा। शिक्षा से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा हथियार नहीं है। जब शिक्षा होगी तो संस्कार आएगा, संस्कार के साथ आप में सज्जनता आएगी। शिक्षित होकर आप एक तर्कशील बनोगे, रेशनल बनोगे। तर्कशील बनते ही आपको आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी, एक नया उजाला होगा और आप आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। आप अपना हक और अधिकार, आपके राइट मांगने में सक्षम होंगे। अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए आप में बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। गांव से राष्ट्र तक का विकास बिन शिक्षा अधूरा है। धार्मिक स्थलों और धार्मिक आयोजनों में होने वाले कुछ खर्च का यदि 20% हिस्सा भी गांव के सरकारी विद्यालयों और निजी शिक्षण संस्थाओं में खर्च कर दिया जाए और समय समय पर देखभाल की जाए तो शिक्षा में काफ़ी गुणात्मक सुधार किया जा सकता है। विद्यालय विकास और देखरेख में खेल कूद के साथ साथ एक लाइब्रेरी की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बच्चों के पढ़ने के लिए आज़ादी का इतिहास, देश और दुनिया का भूगोल, देश की आज़ादी और संविधान के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा आपके विद्वान स्टाफ से, प्यारे बच्चों, आपके साथ में एक बात शेयर करना चाहता हूँ और आपके स्टाफ के सामने भी। आज हमें ए फॉर एप्पल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने की ज़रूरत है, प्रशासन को पढ़ने की ज़रूरत है। बी फॉर बॉल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बी फॉर बुक पढ़ने की ज़रूरत है। वही सी फॉर, अगर आप क्रिकेट पढ़ते हैं तो आज के ज़माने में 21वीं सदी में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी गलती है। सी फॉर क्रिकेट नहीं, सी फॉर हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान को पढ़ना होगा। और डी फॉर
अपन डॉग पढ़ते हैं या और कुछ भी आपके अध्यापक पढ़ाते होंगे, लेकिन मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि क्यों 21वीं सदी है, विकसित राष्ट्र कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन मैं इस बात का समर्थक हूं, डी फॉर हमें डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, प्यारे छात्राओं, इसी प्रकार से ई फॉर इफिशिएंसी पढ़ने की जरूरत है। क्षमता, निपुणता और दक्षता हमें होना जरूरी है। अंत में तिरंगे झंडे को सलाम करते हुए, जाबाज शहीदों को नमन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान और जय भीम। जय हिंद।